जी अब एक और विषय, जो लोग थायराइड की परेशानी से जूझ रहे हैं। थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिज्म और टेम्परेचर दोनों को कंट्रोल करता है। हाइपोथायराइड में ठंड ज्यादा लगती है, जबकि हाइपरथायराइड में गर्मी और पसीना बढ़ जाता है। तो ऐसे लोग पहाड़, समुद्र या रेगिस्तान में से जगह चुनते वक्त क्या क्या सावधानी रखें? और जिन लोगों को स्वामी जी पीठ में अकड़न और जकड़न की परेशानी है, उसके लिए भी आप साथ साथ योगाभ्यास करा दें। हाँ, बैठ करके प्राणायाम करना पड़ेगा। कपालभाति करो, ये करना, चलो करो। तो इसको भी हाँ करो, पैर पास में रखो, इसको मीनाक्षी बनना है, चलो करो। तो जो है जहां भी जाएं, एक तो योग कर ले। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है, उठ के एक बार उज्जाई कर ले। उज्जाई और उष्ट्रासन ऐसे करो, ये करो, ऐसे ऐसे। उज्जाई कर लो, उष्ट्रासन कर लो, भुजंगासन कर लो, मत्स्यासन कर लो। पद्मासन में बैठ करके और ऐसे पद्मासन में बैठो, पीछे झुकना पड़ेगा, ऐसे और योग करना पड़ेगा। और फिर जिन थायराइड की ज्यादा ही प्रॉब्लम है, उनको सर्वांगासन ये और हलासन और ऐसे। तो समझ में आई बच्चों? करो। टांग सीधी रखो, हाथ ऐसे लगाओ, इधर यस। हाँ, अब बनी बात। तो ऐसे, फिर भुजंगासन, फिर उज्जाई, ऐसे। गले को टाइट करके श्वास अंदर भरना। और दाएं को बंद करके बाएं से, फिर कपालभाति करना। सीधे बैठो, ये पॉइंट दबाओ। तो स्थान का चयन करने में, जैसे मैंने कहा, वात पित्त कफ, अपने त्रिदोषों की परीक्षा कर ले, परीक्षण कर ले, आत्मनिरीक्षण कर ले, और उसके बाद स्थानों का चयन करें। चलो वज्रासन में बैठे, और फिर अपने डिजीज के अकॉर्डिंग यदि आप डेस्टिनेशन का चयन करते हो। आज का विषय बड़ा ही रोचक, बड़ा ही उत्सुकता देने वाला, उत्सुकता जगाने वाला, और अपनी यात्रा को सुखमय बनाने वाला है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, तो योग यात्रा के साथ योग का संयोग होना चाहिए। तो फिर कोई भी बीमारी हो, आपको यदि परिवार के साथ पूरी यात्रा को एंजॉय करना है, पूरी जर्नी को बहुत ही पीसफुल बनाना है, स्वास्थ्य, सुख, शांति, आनंद के साथ आपको छुट्टियां मनानी है, हॉलीडे मनाना है, तो भाई योग को अपना साथी बनाना पड़ेगा। योग को हम सफर बनाना पड़ेगा। योग हम सबका हमरा ही है, हम सफर। स्वामी जी आपके पास तो बहुत तरीके के रोगी आते हैं, योग अलग अलग बीमारियों से पीड़ित जो होते हैं। क्या कभी आपको कोई ऐसा रोगी मिला जिसके अंदर पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और वो किसी रेतीले, बहुत गर्म से प्रदेश में राजस्थान घूमने चला गया हो, और फिर उबलते हुए आपके पास लौटा हो और कहा हो कि भाई शरीर को और दिमाग को पूरा शांत कर दे? उबलते हुए, खोलते हुए ज्वालामुखी की तरह। तो ये सच है कि पहले से ही पित्त बढ़ा हुआ है,
और चलो हिंदुस्तान में तो चल भी जाए, और वो पहुंच गया दुबई पहुंच गया सऊदी अरबिया आदि, आबू धाबी, और वहां पर जो है भयंकर सिर में दर्द, उल्टी, दस्त। तो भाई शीतली करो, शीतकारी करो, सुबह सुबह अनार खाओ, अनार। और लौकी का जूस आजकल तो सब जगह मिलने लग गया। लौकी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में। नहीं तो पूरी दुनिया में पहले लौकी नहीं मिलती थी, अब सब जगह लौकी और तुरई, साउथ की भाषा में बोले सोरेकाई, हीरेकाई, बॉटल गार्ड, अब सब जगह मिलने लगे। तो जो ऐसे उबलते हुए सच में आते हैं ना, आते ही हम उनको मोती पिष्टी देते हैं। कल एक बहन उबलती हुई आई, बोले स्वामी जी पूरा सिर चकराया हुआ है। तो आप देख रहे थे ना, योगी बहनें हमारी आ रही। तो मैंने कहा बहन एक तो मोती पिष्टी ले, तो मोती पिष्टी घोल करके और पानी में उनको पिला देते हैं, और या तो फिर वमन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम थोड़ा हरित की चूर्ण दे देते हैं। अब किसी को पहले से ही थोड़ा हाइटस हर्निया जैसी स्थिति और उल्टी करने पर मन बहुत बेचैन हो जाता है, अटपटा सा लगता है, तो उनको हम क्या कराते हैं, हरित की चूर्ण दे देते हैं। तो हरित की चूर्ण देने से पित्त एकदम साफ हो जाता है। जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी वो भी पिलाते हैं। अब देखो यहाँ भी है, धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड देते हैं, थायराइड ठीक हो जाता है। लिवोग्रिड दे देते हैं, लिवर ठीक हो जाता है। रिनोग्रिड दे देते हैं, किडनी ठीक हो जाती है। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। धनिया की चटनी भी खूब खाते हैं लोग, थोड़ा टमाटर और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक, हल्की सी काली मिर्च डाल करके, हरी मिर्च डाल करके, और कितनी बढ़िया बनती है। जो धनिया की चटनी जिंदगी भर खाएंगे उनको कभी थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इसमें गुण है, जो सही मात्रा में जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन आदि का तड़का लगा करके भोजन बनाते हैं, उनका आरोग्य, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष ऐसे ही अच्छा रहता है। तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है मोती पिष्टी ले, जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो वीट ग्रास, एलोवेरा, और फिर शीशम, पीपल, बेल, दुर्वा, दूधी घास आदि, लौकी का जूस आदि का सेवन करें। जिनका कफ बढ़ा हुआ है वो हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा और पान पत्र का रस और साथ में ही स्वासारी, ब्रोंकोम आदि का सेवन करें। जिनका वात बढ़ा हुआ है एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस, पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले, नहीं तो पता लगा। यात्रा में साथ ही लेके जाएं, रेडीमेड के तौर पर पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट ले लिया, कफ वाले, वात वाले, पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रिट वात वाले, कफ वाले खाली पेट ब्रोंकोम खाने के बाद स्वासारी, और पित्त वाले मोती पिष्टी, सबको रेडीमेड मिलता है, मोती पिष्टी, लिवोग्रिट साथ ही लेकर के जाएं, पित्त बढ़ेगा ही नहीं। और यात्रा के दौरान भी खाली पेट अनार, सेव आदि, धीरे धीरे सेव, पपीता, अनार, ये सब खाली पेट खा लिया करें। तो अपनी प्रकृति का चयन बहुत ज़रूरी है, सही तरीके से करना।